इंडिया का पहला सुपर हीरो कौन है? शक्तिमान। गलत। इंडिया का पहला सुपर हीरो है चुप। शक्तिमान 1997 में आया था और बादल की कॉमिक्स 1965 में। उसके बाद राज कॉमिक्स का नागराज आया 1986 में। यानी कि शक्तिमान तो दूर दूर तक इंडिया का पहला सुपर हीरो नहीं था। ये बादल है कौन? क्या वो शक्तिमान से जरा ताकतवर था? नहीं, वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। तो क्या वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को हरा सकता है? आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलो आज का बैटल ड्रीम्स का एपिसोड शुरू करते हैं, जो कि होने वाली है बातुल द ग्रेट वर्सेस द एवेंजर्स। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं बातुल के बारे में कि ये आखिर है कौन। तो बातुल द ग्रेट वेस्ट बंगाल का एकमात्र यानी कि वन एंड ओनली सुपर हीरो है, जिसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ये एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जिसका दिमाग काफी तेज है और इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग ले रखी है कि इसका शरीर इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया कि इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। हा हा, कॉपी साइतामा यानी कि वन पंच मैन की कॉपी। चुप कर। साइतामा यानी कि वन पंच मैन तो 2015 में आया था और बातुल 1965 में। ऐसे में बातुल साइतामा की नहीं बल्कि साइतामा बातुल की कॉपी है, समझा? खैर, अगर हम बातुल के प्रोफेशन की बात करें तो ये एक डिटेक्टिव है जो छोटे मोटे केस सॉल्व करता है। लेकिन जब इसके शहर पर हमला होता है या फिर कोई भी सुपर विलेन अटैक करता है तो तब ये अपने सुपर हीरो अवतार में भी आ जाता है। अगर हम इसकी पावर्स की बात करें तो ये फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक पूरे के पूरे माउंटेन को उठा सकता है, ट्रेन से भी जरा फास्ट भाग सकता है और साथ ही साथ इतना जरा ड्यूरेबल है कि इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। यानी कि इसका शरीर हद से ज्यादा ड्यूरेबल है। और इसके रिफ्लेक्सेस के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्यों? आप खुद ही देख लो। अरे ये क्या, ये सब तो बेहोश हो गए। खैर कोई बात नहीं, चलो अब हम बातुल को लड़वाते हैं एक एक एवेंजर्स के साथ। वैसे तो एवेंजर्स में टोटल 6 मेंबर्स हैं, जो कि है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, ब्लैक विडो और हॉकाई। परंतु इनके बीच मैं 3 और सुपर हीरोज को ऐड करना चाहूंगा, जो कि होंगे स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और शैंग-ची। तो चलो अब बातुल को एक एक करके हर एक एवेंजर के साथ लड़वाते हैं। राउंड 1, बातुल वर्सेस ब्लैक विडो एंड हॉकाई। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस बैटल को कौन जीतेगा, क्योंकि ये बैटल शुरू होते ही खत्म हो जाएगी और बातुल इन दोनों का ही कचुम्बर बना देगा। राउंड 2, बातुल वर्सेस कैप्टन अमेरिका। देखो, कैप्टन अमेरिका भले ही एक बहुत अच्छे फाइटर है, उनके पास वाइब्रेनियम का शील्ड है और वो एक एवेंजर भी है, अच्छे सुपर हीरो है, लेकिन वो क्या ही टिकेगा इसके सामने जो ये कर सकता है। मतलब उसकी सारी की सारी फाइटिंग स्किल्स बेकार है बातुल के इन हरकतों के सामने। वो चाहकर भी टिक नहीं पाएगा। बातुल की फिजिकल स्ट्रेंथ कैप्टन अमेरिका के फिजिकल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा है, तो ऐसे में कैप्टन अमेरिका भी बातुल के सामने नहीं टिक पाएगा और वो भी हार जाएगा। राउंड 3, बातुल वर्सेस स्पाइडरमैन। देखो, ये वाला बैटल भी बातुल आराम से जीत जाएगा, क्योंकि चाहे स्पाइडरमैन उछल कूद कर ले या फिर कोई भी जाला फेंक दे, वो बातुल का जरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उल्टा अगर बातुल ने उसकी एक भी कमजोरी पकड़ ली तब तो स्पाइडरमैन को कोई नहीं बचा सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ रहे होगे। हाँ, उसने हल्क से लड़ाई किया था, लेकिन वहाँ भी वो बस भाग ही रहा था, वो ज्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाया हल्क का, समझ जाओ। राउंड 4, बातुल वर्सेस ब्लैक पैंथर। अब देखो, बातुल ने कैप्टन अमेरिका को हरा दिया, लेकिन ब्लैक पैंथर उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास एक्स्ट्रा एबिलिटीज के नाम पे सुपर स्पीड और एक वाइब्रेनियम का पूरा आर्मर मौजूद है, जिसको बातुल चाह कर भी तोड़ नहीं सकता।
ऐसे सिचुएशन में ब्लैक पैंथर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा बातुल के ऊपर, लेकिन फिर बातुल को गुस्सा आएगा और वह एक बहुत बड़ा पत्थर नहीं, बहुत बड़ा चट्टान उठाकर फेंक देगा ब्लैक पैंथर के ऊपर और ब्लैक पैंथर का काम तमाम। तुम्हें क्या लगता है ब्लैक पैंथर इतने बड़े चट्टान का वजन सह पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। दरअसल बात यह है कि मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैंने अपना एक सेकेंड चैनल खोला है मास्टर रेक्स X99 करके, जहां मैं सुपर हीरो कंटेंट डालूंगा, मतलब सुपर हीरो स्टोरी कंटेंट, जिसमें आप सभी को मेरा डायनासोर कॉमेडी प्लस क्विजेस का सामना करना पड़ेगा। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है और वो एक पूरा का पूरा सीरीज होने वाली है। तो अगर तुम्हें सुपर हीरो कॉन्टेंट पे इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक पिन कमेंट में है, वहां से चेक कर लो और मेरे चैनल में जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें सुपर हीरो कॉन्टेंट में इंटरेस्ट है तो। राउंड 5 बातुल वर्सेस सेंगची। देखो सेंगची जो है ना वो भी एक फाइटर ही है, मतलब ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका की तरह, बस उसके पास कुछ मैजिकल रिंग्स है जिनके पास मैजिकल पावर्स है। तो हाँ, ये भी टफ टाइम देगा बातुल को, लेकिन मुझे लगता है ये भी ज़रा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा बातुल का, और बातुल का एक ही पंच सेंगची को ढेर कर देगा। राउंड 6 बातुल वर्सेस आयरन मैन। अब होगी ना कांटे की टक्कर। देखो जो आयरन मैन है ना उसके पास नैनो टेक की एक पूरी की पूरी आर्मर मौजूद है, साथ ही साथ वो लेज़र बीम मार सकता है, रॉकेट्स मार सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है, साथ ही साथ फ्लाई भी कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब बातुल उसके सामने आएगा तो 2 बैटल्स होगी, पहले एक नॉन प्रिपेयर्ड बैटल, उसके बाद प्रिपेयर्ड बैटल। तो देखो नॉन प्रिपेयर्ड बैटल में जब ये दोनों आपस में आमने सामने आएंगे तब बातुल चाह कर भी आयरन मैन के आर्मर को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो नैनोटेक से बना है ना। वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन के लेज़र बीम्स और रॉकेट्स भी बातुल का ज़रा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक तरह से ये एक ड्रॉ बैटल चलेगा, लेकिन फिर मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से आयरन मैन बातुल को घायल कर ही देगा। या तो बातुल हार जाएगा यहीं पर, या फिर वो घायल होकर वापस लौट जाएगा और फिर होगी एक प्रिपेयर्ड बैटल, जहां आयरन मैन खुद को प्रिपेयर करके, मतलब ज़रा से ज़रा अपने आर्मर को रिपेयर करके लौटेगा, और वहीं दूसरी तरफ बातुल पूरी तैयारी के साथ आयरन मैन से भिड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि बातुल कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा आयरन मैन को रोकने का, और एट दी एंड किसी न किसी तरीके से वो आयरन मैन को हरा ही देगा। मुश्किल है लेकिन बातुल ऐसा कर सकता है, ऐसा उसने बहुत बार किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर इस बैटल को तो बातुल ने किसी तरह जीत लिया, पर क्या वो आगे भी बढ़ पाएगा? राउंड 7 बातुल वर्सेस हल्क। अब देखो बातुल ने पहले तो ब्लैक विडो और हॉकाई को हराया, फिर उसने कैप्टन अमेरिका को हराया, फिर स्पाइडरमैन, फिर ब्लैक पैंथर, फिर आयरन मैन, उसने बहुतों को हराया है। लेकिन अब वो इससे ज़रा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सामने जो है वो हल्क है, द इनक्रेडिबल हल्क। और अगर तुमने मेरे बैटल रेम्स के बाकी के वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता ही होगा कि हल्क क्या चीज़ है। तो बातुल चाहे कुछ भी कर ले वो इस हल्क को नहीं हरा पाएगा और वो यहीं पर नॉकआउट हो जाएगा। और अगर वो इसको हरा भी देता है तो आगे थॉर है, उसको कैसे हराएगा वो। तो ये थी आज की वीडियो। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ पता है कि वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, वीडियो उतनी लंबी नहीं बनी जितना कि मैं बनाना चाहता था। हालांकि मेरा मन था मैं इस वीडियो में और भी बहुत कुछ डालूं, लेकिन क्योंकि मेरा सेकंड चैनल खुल गया है और मैं थोड़ा सा ज़रा बिज़ी हो गया उस चैनल पर, तो इस वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा इन बेफालतू चीज़ों को हटाकर मैं मेन टॉपिक पर फोकस करता हूं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करके आप सभी से मिलता हूं। तो बस यही बात है, नहीं तो मैं इस वीडियो में और भी बहुत कुछ डाल देता। खैर डाल नहीं पाया वो बात अलग है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और साथ ही साथ पिन कमेंट में जो मेरा सेकंड चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके उसको विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ
उस चैनल पर, मतलब मेरे सेकंड चैनल पर। उसके पहले एपिसोड पर भी तो काम करना है। और जब तक मैं इस चैनल पर वापस नहीं आता हूँ, तुम लोग मेरे बैटल गेम्स के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।